क्या मेरी जानकी मेरे बिना में कैसे है, वहां कैसे वो रह रहे? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया है, नाम पारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता जाहि प्राण के ही बात। हे प्रभु, वो केवल आपके नाम के सहारे जीवित है, आपके नाम के सहारे वो जीवित है। आपका नाम ही जानकी की वहां रक्षा कर रहा है, और जानकी का द्वार तो आपका नाम है। देखो, आपके नाम को द्वारा वो आपको आपके चरणों से वो लिपटी रहती है। और जब भगवान के चरणों से लिपट करके रहेगा तो उसका प्राण कैसे निकल जाएगा? संभव है? गोपियों का तो प्राण कृष्ण में लिपटा था। जब तक कृष्ण में आप अपने आप को नहीं लपेटोगे, कृष्ण से नहीं जोड़ोगे। देखो, ये कृष्ण की कथा है, ये भगवान कृष्ण की कथा है, और श्री कृष्ण का कथामृत प्राण। सब जानते हैं कि सबको मरना है, लेकिन कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की कथा विरहावस्था में भी प्राणों को रोक के रखता है, प्राणों को रोक के रखता है। एक चीज श्रवण कर लो, भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वो कौन से हैं? एक तो है मोक्षदा, जो अच्छे ढंग से कथा श्रवण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। वैसे परीक्षित जी ने 7 दिन में भागवत की कथा श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हुए थे। दूसरा परमानंद है, भावपूर्वक कृष्ण की कथा को श्रवण किया जाए तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और तीसरा है अमृत। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने चलते हैं तो देवता अमृत कलश लेकर के आते हैं। कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप परीक्षित को इसलिए कथा सुनाने जा रहे हैं कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है तक्षक नाग के काटने से। इसे हम अमृतपान करा देते हैं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इसके बदले आप ये जो कथा का अमृतपान है वो आप मुझे पिला दो। लेकिन किससे तुलना किया है? सुखदेव जी ने डांट करके भगाया देवताओं को वहां चाह को मरी ही। ये भगवान की कथा मरी है, और स्वर्ग का जो अमृत उसको सुखदेव जी ने कांच से तुलना किया है। कांच मारो तुरंत बिखर जाए, लेकिन वो मरी है, कथा तो मरी है। तो आप सब कथा अमृत का पान कर रहे हो, इससे बड़ा भागी कौन हो सकता है? ये सौभाग्य देवताओं को भी नहीं प्राप्त है। वो सोचते हैं कि मुझे भी इस कथा का पान प्राप्त हो, लेकिन उनको भी ये कथा दुर्लभ है। एकमात्र केवल मनुष्य मात्र को ही ये भागवत की कथा प्राप्त हो सकती है।
और आज जितने लोग बैठ करके दसम स्कंद के हृदय कहते हैं दसम स्कंद को, और भगवान की रासलीला की कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तविक रूप में आप सब अमृत का पान कर रहे हो। आगे कहे कि तत्वों का जीवन है। तत्वों को जानते हो ना? सोना को तपाता है, सोना खूब तपाता है और खूब चमक आती है उसमें, और जैसे चाहे वैसे गहनों को उसको बना देता है। और ये कथा क्या है? संसार के जो ताप हैं, जो संसार के कष्ट हैं, उन कष्टों से ये कथा रूपी अमृत हमारी रक्षा करता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो भी कथा अमृत की स्तुति करते हैं, पाप को दूर करने वाली है, इसमें वीर्य धर्म का सूचन है और श्रवण के लिए कल्याणकारी है। इसलिए कुटिलम कुंतलम श्रीमुखम चतेजत और चटाम पक्षमकृत दिशाम